दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, ममता बनर्जी ने खोला मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा। बोले फिलहाल किसानों के इस काले कानून का विरोध करेंगे। जी हाँ, किसानों के साथ में आ गई दोस्तों ममता बनर्जी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें 25,000 निहंग सिख जो है दोस्तों वो बॉर्डर पर पहुंच गए। किसानों का बड़ा जत्था दोस्तों वापस से गांव से निकलता जा रहा है जैसे जैसे कोरोना कम हो रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें यूपी में दोस्तों मोदी के करीबी को जो है चुनाव आयोग में जो है यहाँ पर उनका चुनाव आयोग को सेक्रेटरी बना दिया गया है। इसके बारे में बताएंगे कैसे जो है दोस्तों हड़कंप मच गया कि अब क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष रहेगा यूपी में, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें पतंजलि प्रोडक्ट को बड़ा झटका, भूटान के बाद नेपाल ने भी लगाई रोक कोरोनिल पर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल ना ही वैक्सीनेशन को लेकर सरकार कुछ कर रही है, कछुए की चाल से चल रही। दरअसल गुपकार अलायंस की बैठक में दोस्तों हड़कंप मच गया भारतीय जनता पार्टी में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जेडीयू और बीजेपी में मचा घमासान। जी हां, जेडीयू के भी नेता ने ही खोल दिया बीजेपी के खिलाफ मोर्चा, इसके बारे में बताएंगे कैसे दोस्तों सरकार गिरने की कगार पर आ रही है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हां, दरअसल आपको बता दोस्तों बीजेपी के युवा मोर्चा के जी हां अध्यक्ष दोस्तों आपको बता दे अब पूरी तरीके से जो यहाँ पर इनका एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ है जिसमें नेपाल गए थे दोस्तों, और अश्लील वीडियो इनका जब वायरल हुआ, जब इनसे पूछा गया तो इनका दो टूक जवाब था कि ये मेरी निजी जिंदगी है। इसके बारे में बताएंगे दोस्तों आखिर क्या कुछ है, कौन सा वीडियो है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दे अनूप जो है चंदन को दोस्तों आईएएस अधिकारी बनाने पर जो यहाँ पर भड़क गए लोग। बोले फिलहाल इसको चुनाव आयोग में क्यों लिया गया, ये तो योगी का सबसे करीबी है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, क्या 2022 में यूपी के जो चुनाव आने वाले हैं उसमें घपला करने वाला है चुनाव आयोग, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल ममता बनर्जी हमारे साथ है। जी हाँ, हमारे साथ देश का हर एक नागरिक है। किसान और सरकार के बीच की जो लड़ाई है ये लड़ाई किसान ही जीतेगा। राकेश टिकैत ने कहा सरकार को इस काले कानून को वापस लेना ही होगा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दे भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका दोस्तों। प्रशांत किशोर जो है दोस्तों वो अब किसान आंदोलन की रूपरेखा देखेंगे, वो बताएंगे कैसे इस आंदोलन को आगे ले जाना है। दरअसल दोस्तों प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी को 2022 के चुनाव की रणनीति बनाई थी और किस तरीके से ममता बनर्जी जीती है दोस्तों चुनाव, ये तो आपको दिख ही रहा है। लेकिन अब प्रशांत किशोर दोस्तों किसानों के साथ भी आ गए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी ने खोला मोदी के खिलाफ मोर्चा, दिया किसानों को अपना पूरा समर्थन। बता दें आप लोगों दोस्तों लगातार किसान 4 महीने से बॉर्डर पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। 6 महीने से भी ज्यादा अब किसानों को हो चुका है, जिसको लेकर दोस्तों ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल वो इस काले कानून का विरोध करती हैं और वो किसानों के साथ है, उनका पूरा समर्थन किसानों के साथ है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर किसानों को कोई भी जरूरत होगी तो हम की पूरी करेंगे। दरअसल दोस्तों दीदी के चुनाव में राकेश टिकैत ने जमकर मदद की थी। राकेश टिकैत गए थे और सरकार के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन भी किए थे और कई जो यहां पर दोस्तों प्रदर्शन हुए थे किसानों के। अब इसको लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है ममता बनर्जी ने कि फिलहाल वो किसानों के साथ है और इस काले कानून का विरोध करती है। ममता बनर्जी ने दोस्तों मोदी सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल ये सरकार न आम जनता की है न किसान की है, हर एक के साथ जो दगाबाजी करती है सरकार। जी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसी ममता बनर्जी। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आखिर योगी के करीबी को दोस्तों क्यों बनाया गया चुनाव आयोग का अफसर। जी हाँ, उठ गए सवाल दोस्तों, जमकर भड़क रहे हैं लोग योगी सरकार के ऊपर। दरअसल दोस्तों 2022 में यूपी के चुनाव आने वाले हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दें मोदी के सबसे करीबी, जी हाँ दोस्तों, अनूप चंदन को जो है यहाँ पर जो चुनाव आयोग है दोस्तों उसका अधिकारी बना दिया गया है, जिसको लेकर अब यूपी में दोस्तों बवाल मच गया है। लोगों का कहना है कि यूपी में 2022 में चुनाव आने वाले हैं। और आपको बता दोस्तों ये जो अनूप है दोस्तों, अनूप चंदन जो है ये कोई ऐसे वैसे नहीं है, ये पूर्व आईएएस है। जी हाँ, और ये योगी के सबसे करीबी हैं। आप इनके साथ फोटो देख सकते हैं, मोदी योगी सबके साथ, राजनाथ के साथ इनका फोटो है। और इनको अपना पर्सनल सलाहकार बनाना चाहते थे योगी, लेकिन ये हो नहीं पाया। ये नहीं हो पाया तो अब आप समझिए इनको चुनाव आयोग में जगह दिला दी गई है। सवाल ये उठता है दोस्तों कि 2022 है दोस्तों उसमें यूपी का चुनाव आ रहा है। अब घपलेबाजी के लिए योगी ने तैयारी कर ली है। समझिए दोस्तों आप, योगी को साफ दिखाई दे रहा है कि उसकी करारी हार हो रही है, और इसीलिए दोस्तों अब चुनाव आयोग को निष्पक्ष तरीके से नहीं चलने देना चाहता। हालांकि चुनाव आयोग तो दोस्तों पहले भी निष्पक्ष तरीके से नहीं चल रहा था। हमने देखा कैसे ममता बनर्जी के लिए 3 चरणों के चुनाव को 8 चरणों में बदल दिया गया, और जिस तरीके से ममता बनर्जी के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला था दोस्तों। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि आज हर एक वो संस्था जो सरकारी संस्था है दोस्तों उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे वो ईडी हो, एनआई हो दोस्तों, या सीबीआई हो। और इस तरीके के में दोस्तों हर जगह अपने लोगों को घुसेड़ना, ये एक बेईमानी की बू आ रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बाबा रामदेव को बड़ा झटका पतंजलि पर। भूटान के बाद दोस्तों नेपाल ने भी लगाई रोक। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बाबा रामदेव की कोरोनिल पर जमकर जो यहाँ पर रोक लग रही है। एक के बाद एक बाबा रामदेव को दोस्तों तगड़े झटके लग रहा है। जी हाँ, मोदी सरकार भले ही बाबा रामदेव की कोरोनिल को जगह जगह प्रमोट करे, ये चाहे कि बाबा रामदेव की कोरोनिल बिक जाए, लेकिन दोस्तों आपको बता दें लगातार बाबा रामदेव को झटके पर झटके लग रहा है। और ये दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिर से एक बार बाबा रामदेव को झटका लगा है, क्योंकि फिलहाल नेपाल ने पूरी तरीके से बायकॉट कर दिया बाबा रामदेव की कोरोनिल को। रोक लगा दी गई है कि फिलहाल नेपाल में ये दवा दोस्तों अब नहीं बेची जाएगी, ना ही किसी को दी जाएगी। सोचिए दोस्तों, जो लोग बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल पर विश्वास कर रहे थे उनको काफी बड़ा धोखा मिल रहा था, जिसको लेकर अब नेपाल ने ये डिसीजन ले लिया। यानी कि दोस्तों अब जो भारतीय जनता पार्टी है वो बाबा रामदेव को चाहकर भी दोस्तों मदद नहीं कर सकती। जी हाँ, होना तो ये चाहिए था कि हमारे देश में बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज होकर उनको दोस्तों जेल में डालना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा रामदेव के अच्छे दोस्त थे, और इसीलिए भाई वो अपने दोस्त को क्यों भेजेंगे जेल फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बीजेपी के दोस्तों आपको बता दे नेता का कथित, जी हाँ दोस्तों आपको बता दे, अश्लील वीडियो वायरल, बोले फिलहाल ये मेरी निजी जिंदगी। सोचिए दोस्तों बीजेपी के दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के युवा मोर्चा के जो यहाँ पर अध्यक्ष जो है दोस्तों उनका एक वीडियो जो है यहाँ पर वायरल हुआ है, जिस वीडियो को लेकर दोस्तों उनका कहना है कि फिलहाल ये मेरी निजी जिंदगी है। इनका नाम है दोस्तों विकास दुबे, विकास दुबा उर्फ दोस्तों आपको बता दें डब्बू भी नाम है इनका। और जो यहाँ पर विकास दुबे का जब ये वीडियो वायरल हुआ, जब लोगों ने उनसे पूछा कि ये क्या है आपका ये वीडियो, आप नेपाल गए थे और इस तरीके का अश्लील वीडियो सामने आ रहा है, तभी विकास दुबे बोले इससे आप लोगों को क्या करना, अगर मेरे काम में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए आप, ये मेरी निजी जिंदगी है। सोचिए दोस्तों ये इनकी निजी जिंदगी है, यानी कि ये कुछ भी करें ये इनकी निजी जिंदगी। और जिस तरीके से दोस्तों जो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि क्या कुछ हो रहा है, सवाल ये उठता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके के काम कर रही है, और ये सवाल उठ रहा है दोस्तों, ये सवाल उठना भी चाहिए, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ दोस्तों लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। और फिलहाल ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों किस तरीके से बीजेपी जो है वो अपनी छवि सुधार रही है, और इनके जो नेता है वो छवि बिगाड़ना है। आपको बता दूं दोस्तों इस तरीके का अश्लील वीडियो सामने आने का मतलब आप समझिए कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, किस विचारधारा पर वो चल रहा है। जब विकास दुबे से पूछा गया पर आपके ऊपर तो आपराधिक मामले भी हैं, तब इन्होंने कहा कि वो तो मेरे कॉलेज के टाइम के थे, वो तो अब चले गए। सोचिए दोस्तों जो आपराधिक मामले थे इनका कहना है वो कॉलेज के टाइम के थे और अब वो खत्म हो गए। अब खैर दोस्तों आप इस चीज को देखकर ज्यादा हैरान नहीं हुए होंगे, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि भाई बीजेपी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इनके नेता दोस्तों रेपिस्ट निकलते हैं, मर्डरर निकलते हैं, जिस तरीके से दोस्तों इनकी बड़ी बड़ी बातें हमारे सामने आती हैं, और इनके बारे में क्या कहा जाए दोस्तों, इनकी जितनी तारीफ करेंगे हम और आप मिलकर वो कम ही होगी फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अखिलेश यादव ने खोला मोर्चा, बोले फिलहाल 2022 में करेंगे अंत। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बीजेपी के कई नेता अब अखिलेश यादव की पार्टी में कल में शामिल हो गए, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी पार्टी और भी ज्यादा मजबूत हो रही है और इसी तरीके से हम चाहेंगे कि पार्टी आगे अपना नेतृत्व बढ़ाए। अखिलेश यादव का कहना है चुनाव जीतना मेन मकसद नहीं है, चुनाव तो जीतना ही है, लेकिन जो आज यूपी की हालत हो गई है, जो यूपी कभी दोस्तों सुख शांति चैन के लिए जाना जाता था, आज जो यूपी की हालत हो गई है उसको लेकर अखिलेश यादव ने चिंता जताई है। अखिलेश यादव का कहना है कि फिलहाल वो किसी भी तरीके से दोस्तों यूपी में सुख और शांति लाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा जिस तरीके से हिंदू मुसलमान हो रहा है और लोगों को गलत केसों में फंसाकर डाला जा रहा है जेलों में, इन सब लोगों को रिहा कराएंगे। अखिलेश यादव ने कहा अगर हम पार्ट जीतते हैं तो हम ये आश्वासन दिलाते हैं कि फिलहाल किसानों की सुनेंगे, आम जनता की सुनेंगे, जो कि मोदी सरकार नहीं सुन रही है। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल योगी को डर लगने लगा, तभी तो भाई अपने अधिकारियों को चुनाव आयोग में घुसेड़ा जा रहा है ताकि हेरा फेरी हो सके वोटों में जमकर। लेकिन फिलहाल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी खुल चुकी है, इनका अंत दोस्तों करीब आ चुका है, अब इनको कोई बचा नहीं सकता है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गांव से बॉर्डर पर पहुंचे दोस्तों 25,000 निहंग सिख दोस्तों, बढ़ गई मोदी सरकार की मुश्किलें। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें इन दिनों अब कोरोना नियंत्रण में आ गया, जिसको लेकर दोस्तों अब किसानों ने वापस अपने आंदोलन की रूपरेखा बदलकर आंदोलन को तेज कर दिया। बताया जा रहा है दोस्तों आज जो है आपको बता दें पानीपत से दोस्तों 25,000 जो निहंग सिख हैं दोस्तों वो अपनी गाड़ियों से और घोड़ों पर निकलेंगे। जी हाँ, आपको बता दोस्तों 25,000 निहंग सिख जो है वो पानीपत से दिल्ली की ओर रवाना होगा, दिल्ली कूच कर गए। आपको बता दोस्तों मोदी सरकार की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं, जिस तरीके से 25,000 निहंग सिखों ने दोस्तों दिल्ली की तरफ कूच किया, ये सरकार की मुश्किलें ने बढ़ाने वाली चीज है। सरकार कितने ही दावे कर ले दोस्तों, लेकिन इसके दावे फुस हो जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि सरकार आज दोस्तों जो लोगों को धोखा दे रही है, सवाल तो ये है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दोस्तों इस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, या फिर यूं कह लें दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों को नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है दोस्तों, विपक्ष को ये पोल पट्टी खुल चुकी। आज जिस तरीके से किसानों को बदनाम किया गया है, कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, तो कभी माओवादी कहकर यहां तक कि उन्हें पाकिस्तान का भी बता दिया गया, आज वही किसान दोस्तों मोदी सरकार के नाक की नकेल बन गए। जी हाँ, सरकार कितनी ही कोशिश कर रही है लेकिन इस आंदोलन को खत्म नहीं कर पा रही है। और बिलीव मी दोस्तों, मैं आपसे लिख के देता हूं आपको, यह आंदोलन अपने अंत तक जाएगा और इस आंदोलन से किसानों को जरूर फायदा होगा, उनको उनका हक जरूर मिलेगा, चाहे सरकार कितनी कोशिश कर ले, क्योंकि यह आंदोलन दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है। और अब आप आंदोलन को समझिए कि इस आंदोलन की रूपरेखा क्या है दोस्तों, और ये किस ओर जा रहा है, क्योंकि फिलहाल ये आंदोलन की रूपरेखा बता रही दोस्तों कि मोदी सरकार का अंत करीब आ चुका है। सरकार कितनी ही कोशिश कर ले, सरकार सोच ले दोस्तों कि हम अपनी छवि बचा लेंगे, लेकिन फिलहाल दोस्तों सरकार की पूरी छवि बर्बाद हो चुकी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल कश्मीर के लोगों कितने दुख दर्द में हैं ये हम जानते। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि फिलहाल जम्मू के लोगों को बर्बाद करने के लिए बीजेपी ने जो चाल चली थी 370 की, उसको लेकर महबूबा मुफ्ती ने दुख जताया। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि आज जबरदस्त तरीके से, स्लो तरीके से, कछुए की चाल से कोरोना वैक्सीन का काम हो रहा है। महबूबा मुफ्ती ने दोस्तों आपको बता गुपकार अलायंस की 6 महीने बाद मीटिंग की है, जिसके बाद हलचल तेज हो गई है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि फिलहाल इस देश की सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ती जा रही है। अगर इस सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है, अगर सरकार की कोई असलियत सामने लाता है तो उसके ऊपर देशद्रोह लग जाता है। महबूबा मुफ्ती ने कहा लोगों को नजरबंद कर दिया जाता है, लेकिन फिलहाल हम डरने वाले नहीं हैं, हम सच की आवाज आखिरी तक उठाते रहेंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि फिलहाल हमारी जो जीत है वो इसी में कि गुपकार अलायंस ने बड़ी जीत हासिल की थी, और इसको लेकर दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों अंत करीब आ चुका। और ऐसे में अब जो बीजेपी है दोस्तों उसका धीरे धीरे कर कर सफाया हो रहा है, और यही बात है दोस्तों कि हर जगह टांग अड़ाना मोदी सरकार को भारी पड़ा है। जिस दिन दोस्तों
चुनाव हुए पीएम के उस दिन मोदी सरकार की रूह कब्ज होने वाली है, क्योंकि फिलहाल ये सरकार अच्छे से जानती है कि 2024 में इसका सफाया होने जा रहा है। देश की जनता के हित में इन्होंने कोई काम किया नहीं है, देश की जनता के खिलाफ दोस्तों ये लोग गए हैं, और ऐसे में जनता इनसे जवाब तो मांगेगी और मोदी सरकार के पास इन सवालों के जवाब उस वक्त नहीं होंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल जबरदस्त तरीके से दोस्तों आपको बता दें बर्बाद होती जा रही बीजेपी। जी हाँ, आपको बता दोस्तों राहुल गांधी का बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी में सिर्फ जो है यहाँ पर एक से बढ़ के एक दिग्गज नेता भरे हुए हैं जो सिर्फ अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ये महान रति कभी भी देश या देशवासियों के बारे में नहीं सोचते। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने बीते दिन बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी छवि के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है, उनको सिर्फ दिखाई देता है तो अपनी बिगड़ती हुई छवि। आज देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जीडीपी लगातार गिरता जा रहा है, उसके बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री इस पर कुछ विचार नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि इतनी खतरनाक बीमारी आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद खुली जब कोरोना की दूसरी लहर आई। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि आज जिस तरीके से पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं इसके बारे में आखिर सरकार बात क्यों नहीं करती। ये वही प्रधानमंत्री हैं दोस्तों जो मनमोहन सिंह साहब के टाइम पर जब 70 रुपए मात्र पेट्रोल का दाम था तब मोदी जी जो है दोस्तों आगे निकल कर आते थे और पेट्रोल के दाम को गलत बताते थे। आज सवाल यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस पेट्रोल को महंगा बताते थे आज उन्होंने उस पेट्रोल के दाम डबल कर दिए। ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री ने पेट्रोल से ही सारा जो दाम है दोस्तों वो आपकी जेबों से घसीट लिया। मुझे सवाल ये नहीं आ रहा है दोस्तों समझ में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही चुनाव जाते हैं पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, जैसे ही चुनाव आते हैं पेट्रोल के दाम कम हो जाते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री की समझ देखिए दोस्तों, इनकी चालाकियां देखिए और इनका कमीनापन भी देखिए कि जैसे ही चुनाव आते हैं तो इनका जो दाम है पेट्रोल डीजल का वो कम कर दिया जाता है और जैसे ही चुनाव जाते हैं बढ़ा दिया जाता है। आखिर ये सरकार दोस्तों चाहती क्या है? आम जनता गरीबी से मर जाए या आम जनता दोस्तों बेरोजगारी तो वैसे ही बेरोजगारी फैली हुई है, आम जनता के पास इस कोरोना महामारी में पैसा है नहीं। अब सरकार चाह रही है कि लोग साइकिलों पर भी घूमें। जी हाँ, हो सकता है दोस्तों अब हवा पर भी टैक्स लगा दिए जाए क्योंकि भैया मोदी राज में तो सब अंधराज ही चल रहा है। अब आप बस ये दुआ खैर मांगिए, ये प्रार्थना कीजिए भगवान से कि भैया अब हवा पर मोदी सरकार टैक्स ना लगा दे, वरना अब हवा का भी आपको टैक्स वसूलेगी सरकार। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही कृषि कानूनों को लेकर किसान ने बड़ी हुंकार। बोले फिलहाल सरकार को तो मानना ही होगा। जी हाँ, कल की मीटिंग के बाद से दोस्तों किसानों के अंदर एक नई ऊर्जा आ गई है। बताया जा रहा है दोस्तों प्रशांत किशोर जिन्होंने ममता बनर्जी के चुनाव की रणनीति बनाई थी और न सिर्फ रणनीति बल्कि दोस्तों उनको एक बेहतरीन जीत भी दिलाई, इसको लेकर अब किसानों के आंदोलन की रूपरेखा दोस्तों प्रशांत किशोर तैयार कर रहा है। माना जा रहा है दोस्तों कि प्रशांत किशोर जो है वो अब इस आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों सुनने में कुछ ऐसा आ रहा है कि ममता बनर्जी ने किसानों की हेल्प कर दी। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर दोस्तों अपना दिमाग लड़ाकर अब किसानों को थोड़ा सा आइडिया देने वाले हैं कि उनको किस ओर लेकर जाना चाहिए इस आंदोलन को। यह आंदोलन दोस्तों लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। सवाल ये नहीं कि आंदोलन आगे बढ़ रहा है, सवाल ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी तरीके से दोस्तों देश बर्बाद हो चुका है। इस देश का प्रधानमंत्री को लगता है दोस्तों सब कुछ चंगा सी, लेकिन आप समझ सकते हैं दोस्तों आज देश के हालात क्या हो रखे हैं। और ऐसे में देश के जो हालात है दोस्तों वो प्रधानमंत्री से छुपे नहीं है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को लगता है दोस्तों सब कुछ चंगा सी। और अभी आप ही देखेंगे कि फिलहाल सब कुछ चंगा सी या फिर नहीं। फिलहाल आपको तो दिख ही रहा है दोस्तों कि देश में क्या हो रहा है। अब किसान अपने आंदोलन को अगर तेज करते हैं दोस्तों तो ये सरकार देखना फिर से कोरोना का बहाना लेगी या फिर कुछ और बहाना लेकर आएगी, लेकिन ये किसान आंदोलन को गलत ठहराने की फिराक में रहेगी। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते और आप मानते हैं सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दोस्तों दे देना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको